नमस्कार, स्वागत है आपका खबरों का पंचनामा में। मैं हूं आपके साथ वक्ता। हम लेकर आए हैं देश और दुनिया की 5 बड़ी खबरें, जिस पर चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार जी। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। महंगाई के खिलाफ कांग्रेस ने की रैली। दिल्ली के रामलीला मैदान से बोले राहुल गांधी, बीजेपी सरकार आने के बाद देश में बढ़ी नफरत, मोदी सरकार अपने दोस्तों के साथ व्यस्त। राजस्थान और झारखंड के दुमका में कांग्रेस सरकार सवालों के घेरे में। दुमका में एक और लड़की के साथ रेप और राजस्थान के भरतपुर में गैंग रेप की घटना को अंजाम, सरकार ने साधी चुप्पी। बंगाल में चिटफंड घोटाले में ममता सरकार की मुसीबत बढ़ी। सीबीआई ने तृणमूल कांग्रेस के एमएलए सुबोध अधिकारी के यहां मारा छापा, घर के साथ 6 ठिकानों पर रेड। गणेश उत्सव के बीच अमित शाह का मुंबई दौरा, कल करेंगे लाल बाग के राजा के दर्शन और फिर बनेगी बीएमसी चुनाव की रणनीति। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने की भारत और पीएम मोदी की तारीफ, कहा हर बुरे वक्त में भारत रहा विश्वसनीय साथी। आज की सबसे पहली खबर महंगाई के खिलाफ कांग्रेस पार्टी के प्रदर्शन की। महंगाई के मुद्दे पर मोदी सरकार को घेरने के लिए कांग्रेस ने आज दिल्ली के रामलीला मैदान में बड़ी रैली का आयोजन किया, जिसमें कई बड़े नेता शामिल हुए। जहां मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए राहुल गांधी ने बीजेपी पर देश में नफरत फैलाने का आरोप लगाया। साथ ही रैली से पहले राहुल गांधी ने ट्वीट किया और कहा कि राजा मित्रों की कमाई में व्यस्त प्रजा महंगाई से त्रस्त। देश का पूरा धन 2 उद्योगपतियों के हाथ में है। ये 2 उद्योगपति 24 घंटे नरेंद्र मोदी के लिए काम करते हैं और मोदी इनके लिए। डॉक्टर साहब, राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर जो आरोप लगाए हैं, आपको लगता है कितने सही हैं? देखिए, ये हल्ला बोल रैली तो बुलाई गई थी महंगाई के ऊपर, और महंगाई पर चर्चा कम, नफरत, डर, भय पे भाषण राहुल गांधी का ज्यादा। और महंगाई पे जो उन्होंने चिट लेकर के आया था जी, चिट से वो पढ़ रहे थे कि किसकी कीमत कहाँ चली गई, नहीं चलेगी, गुफअप कर दिया सोशल मीडिया के लिए, मीम्स बनाने के लिए एक इनपुट वो दे करके चले गए। क्योंकि भाषण में बोलते बोलते वो 20 रुपये पर लीटर ये आटा बेच रहे थे। अब आप देखिए क्या तैयारी है इनकी जी। दरअसल ये कोई महंगाई के खिलाफ हल्ला बोल रैली नहीं, ये दरअसल राहुल गांधी की रीलॉन्चिंग का एक एक्सरसाइज था। नासा वाले भी परेशान हैं कि एक ही रॉकेट को कितनी बार आप लॉन्च करोगे, ये तो फेल होगा ही। एक लॉन्चिंग होती जिसमें राहुल गांधी सक्सेसफुली लॉन्च हो गए होते तो कोई बात होती, लेकिन जिस हिसाब से लगातार रीलॉन्चिंग पे रीलॉन्चिंग राहुल गांधी की हो रही है, तो इस बार रीलॉन्चिंग जो की जा रही है वो दरअसल फिर से कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष की कुर्सी पे राहुल गांधी को बिठाने का एक एक्सरसाइज है। साथ ही साथ जो भारत जोड़ो अभियान शुरू कर रहे हैं उसकी शुरुआत के तौर पे देखा जाना चाहिए। कांग्रेस का काम दूसरी सरकारों पर कीचड़ उछालना और उन्हें बदनाम करना लगता है, लेकिन कांग्रेस उन सवालों के क्या जवाब देगी जो फिलहाल उनकी सरकार के लिए तेजी से उठ रहे हैं। जिन राज्यों में कांग्रेस की सरकार है, वहां हर रोज घिनौने कामों को अंजाम दिया जा रहा है, जिस पर कांग्रेस ने एक बार भी खुलकर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। दुमका में अंकिता के केस के बाद 14 साल की जनजातीय लड़की के साथ बलात्कार किया गया और फिर उसे पेड़ पर लटका दिया। राजस्थान के भरतपुर से भी गैंग रेप की खबर आई, जहां महिला को किडनैप कर उसके साथ 7 लोगों ने गैंग रेप किया और फिर उसके शव को सड़ने के लिए खेत में फेंक दिया। डॉक्टर साहब, क्यों लगातार ऐसी घटनाएं सामने आ रही है और सरकार चुप्पी साधे बैठी? देखिए, बहुत बड़ी और जो कह सकते कि एक शर्मनाक खबर एक राजस्थान से और एक झारखंड से, और दोनों जगह के मुख्यमंत्री क्या कर रहे हैं? दोनों ही मुख्यमंत्री अपनी कुर्सी बचाने के लिए इसको कहते हैं उल्टे पुल्टे काम में व्यस्त है। कोई रायपुर में विधायकों के साथ बस में ट्रैवल कर रहा है, मालूम चल रहा है कि एक के बाद एक घटना झारखंड में होती चली जा रही है, और हर बार वैसे वैसे लोग जो बांग्लादेशी हैं, ये
जो दोनों ही जो घटनाएं हुई दुमका में, उसमें अब ये जानकारी आ रही है कि बांग्लादेशी रोहिंग्यास, इन लोगों को आपने शरण दे रखी है और उनका मन इतना बढ़ गया है क्योंकि वोट बैंक की राजनीति की वजह से आप मुसलमानों के खिलाफ एक शब्द नहीं बोल सकेंगे। तो एक चीफ मिनिस्टर अपनी कुर्सी बचाने के लिए इधर उधर इस राज्य से उस राज्य का दौरा कर रहा है, सरकार नाम की कोई चीज वहां रही नहीं। तो दूसरा, राजस्थान से जो खबर आई है वो तो और भी शर्मनाक है। जिस तरह से दिल्ली में निर्भया कांड हुआ था, उसी तरीके का जघन्य अपराध राजस्थान में हुआ और मुख्यमंत्री साहब दिल्ली में रैली कर रहे हैं। यह है इनकी संवेदना। दिक्कत क्या है कि जब आप क्राइम को भी राजनीति के चश्मे से देखना शुरू कर देते हैं तो समाज में अपराधियों का मनोबल बढ़ जाता है। जी डॉक्टर साहब, कांग्रेस शासित राज्यों में घिनौने कामों को अंजाम दिया जा रहा है और बंगाल में घोटालों की लाइन लगी हुई है। पशु तस्करी और शिक्षक भर्ती घोटाले के बाद चिटफंड के मामले में सीबीआई एक्शन में है। चिटफंड केस में सीबीआई ने तृणमूल कांग्रेस के विधायक सुबोध अधिकारी के घर के साथ साथ 6 ठिकानों पर छापेमारी की। पिछले दिनों तृणमूल कांग्रेस के नेता राजू साहनी की गिरफ्तारी की गई थी। उसी से पूछताछ के आधार पर अधिकारी के घर छापा मारा गया है। एक टीम ने राजू साहनी के घर की फिर से तलाशी ली है। डॉक्टर साहब, सीबीआई क्यों लगातार रेड पर रेड मार रही है? बिल्कुल, रेड पर रेड मारना ही चाहिए। एक जगह रेड हुआ, वहां मिला 80 लाख और अब आज जो 6 ठिकानों के ऊपर जो कार्रवाई हुई है वहां भी भारी मात्रा में कैश बरामद हुए हैं। ये सब के सब तृणमूल कांग्रेस के वरिष्ठ लीडरों के घर छापेमारी की गई है। कैपिटल टीवी के दर्शक लगातार इस बात से हम आपको रूबरू कराते रहते हैं कि किस तरीके से बंगाल में जो इस तरह के जो क्राइम्स हैं उसमें पूरी की पूरी सरकार चलाने वाली पार्टी शामिल होती है। भ्रष्टाचार का एक ऐसा तंत्र है जो सरकारी तंत्र के पैरेलल चलता है और ये सिर्फ पैरेलल चलता ही नहीं, वो सरकारी तंत्र से ज्यादा ताकतवर है। कोई इनका कुछ बिगाड़ नहीं सकता, इसलिए ये अपनी मनमानी करते हैं। ममता बनर्जी के नाक के नीचे ये सारा पाप हो रहा है। बंगाल की गरीब जनता को लूटने का काम किया जा रहा है तो छापेमारी तो हर एंगल से जायज है। अब ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी ये आरोप भी नहीं लगा पाएंगे कि केंद्रीय एजेंसियां केंद्र की सरकार के इशारे पर यह कार्रवाई कर रही है, क्योंकि घर से जब नोटों के पहाड़ निकलेंगे तो सीबीआई का हर एक्शन अपने आप में जायज हो जाता है। जी डॉक्टर साहब, बंगाल सरकार घोटालों के चक्रव्यूह में फंस गई है, जिससे निकलने के लिए ममता बनर्जी सारे हथकंडे अपना रही हैं। तो वहीं बीजेपी महाराष्ट्र में बीएमसी चुनावों को लेकर एक्टिव नजर आ रही है। शिंदे और फडणवीस की सरकार बनने के बाद पहली बार केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मुंबई दौरे पर हैं, जहां अमित शाह कल लालबाग के राजा का दर्शन करने के अलावा सुबह 11:30 बजे मुंबई में बीजेपी की कोर कमेटी की बैठक भी करेंगे, जिसमें बीएमसी के चुनावों को लेकर प्लान तैयार किया जाएगा। ये बैठक देवेंद्र फडणवीस के सागर बंगले में होगी। डॉक्टर साहब, क्या ये तैयारी बीएमसी से उद्धव ठाकरे को हटाने के लिए की जा रही है? देखिए, महाराष्ट्र के अंदर जो कुछ हुआ वो उद्धव ठाकरे और अमित शाह के ईगो की वजह से हुआ। जी, उद्धव ठाकरे ने पीछे बहुत बार अमित शाह जी की बेइज्जती की, मातोश्री में बुलाकर उनके साथ जो कह सकते कि अच्छा बर्ताव नहीं किया गया। अमित शाह तो अमित शाह ठहरे, गणपति बप्पा मोरिया करने वो वहां जा रहे हैं, लेकिन वो बीएमसी चुनाव में कैसे उद्धव ठाकरे के गुट को जमीन दोह करें उसकी रणनीति के लिए जा रहे हैं। लेकिन खबर और भी आ रही है, सूत्र बता रहे हैं कि अमित शाह सिर्फ बीएमसी चुनाव के लिए ही नहीं बल्कि वहाँ कुछ और एमएलएज, खास करके कांग्रेस और एनसीपी के, वो भारतीय जनता पार्टी में कुछ बड़े लीडर्स शामिल होने वाले हैं, उसकी ही सुगबुगाहट महाराष्ट्र से आ रही है और शायद
अमित शाह की उपस्थिति में कोई बड़ी खबर महाराष्ट्र से आए जिससे वहां की राजनीति में तूफान आएगा। आखिरी खबर में बात बांग्लादेश की पीएम शेख हसीना की कर लेते हैं। शेख हसीना कल भारत आने वाली हैं और पीएम मोदी से मुलाकात भी करने वाली हैं, जहां कई गंभीर मसलों पर बातचीत होगी। लेकिन उससे पहले शेख हसीना ने एक इंटरव्यू में भारत की और पीएम मोदी की दिल खोलकर तारीफ की है, भारत को विश्वसनीय दोस्त बताया है। लेकिन इसी बीच शेख हसीना ने एक ऐसा बयान भी दिया है जिसको लेकर हर तरफ चर्चा है कि क्यों उन्होंने ऐसा बयान दिया। डॉक्टर साहब, शेख हसीना ने रोहिंग्या मुसलमानों को लेकर जो बयान दिया है, आखिर वो क्यों दिया? देखिए, रोहिंग्यास म्यांमार से आते हैं और पूरी दुनिया में जो रोहिंग्यास जो घुसपैठी हैं, जो रिफ्यूजी हैं, वो सबसे ज़्यादा संख्या में बांग्लादेश में करीब 11 लाख के आसपास वहाँ पे हैं। और हिंदुस्तान में जो रोहिंग्या आ रहे हैं वो बांग्लादेश से ही आ रहे हैं। पश्चिम बंगाल के बॉर्डर के पास ये जो गड़बड़ियाँ वहाँ पे है, उस वजह से ये लोग हिंदुस्तान आ जा रहे हैं। यूपी की सरकार थी तो उनको जम्मू तक भेज दिया गया था। तो एक रोहिंग्या का एक सवाल तो है, और ये सवाल इसलिए भी है कि ये रोहिंग्याज, ये बांग्लादेशी घुसपैठी, ये हिंदुस्तान के अंदर हर तरह के क्रिमिनल कामों में वो शामिल होते हैं। अब जब उनसे ये पूछा जा रहा है कि भाई रोहिंग्याज को आप हिंदुस्तान में आने से रोके, तो दिक्कत ये है कि शेख हसीना भी नहीं चाहती कि रोहिंग्याज उनके देश में रहें। जिस तरह से वो हिंदुस्तान में एक न्यूसेंस है, वो बांग्लादेश में भी न्यूसेंस है। और इस तरह का जो पॉपुलेशन होता है, इसमें जिहादी आतंकी संगठन को पेनिट्रेट करना बड़ा आसान हो जाता है। पैसे देकर उनसे तमाम तरह की गतिविधियों में उनकी हिस्सेदारी सुनिश्चित की जा सकती है, क्योंकि वो उनको नौकरी नहीं होती, पैसे की कमी होती है। तो पैसे के आधार पे पैसे लेकर ये रोहिंग्याज इस तरह के संगठन के लिए काम करते हैं, ऐसी जानकारी है। अब शेख हसीना ने क्या कह दिया? उन्होंने कह दिया कि ये तो एक ग्लोबल प्रॉब्लम है। हिंदुस्तान के आप प्रधानमंत्री की तारीफ करें, हिंदुस्तान की तारीफ करें, वो बात तो अपनी जगह पे है। लेकिन बांग्लादेश से जिस हिसाब से घुसपैठी आ रहे हैं, जिस हिसाब से क्रॉस बॉर्डर स्मगलिंग्स हो रहे हैं, इसके ऊपर भी शेख हसीना को कुछ बयान, कुछ चीज़ें रखनी चाहिए। जी डॉक्टर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद इतनी जानकारी के लिए। धन्यवाद। खबरों का पंचनामा में आज के लिए इतना ही। देश विदेश की बाकी खबरों और उनके सटीक एनालिसिस के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।